चलिए बात कर लेते हैं मंत्री विजय शाह की। विवादित बयान देने के बाद एमपी के मंत्री विजय शाह को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से जमकर फटकार लगी है। सीजेआई ने मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई और यह पूछा है कि एक मंत्री होकर आखिर आप ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीजेआई ने मंत्री विजय शर्मा को फटकार लगाई और यह पूछा है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आप इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। तो कर्नल सोफिया पर बयान देकर के मंत्री विजय शाह घिर गए हैं और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने आफत और बढ़ा दी है। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इंकार कर दिया है। दूसरी तरफ एमपी हाई कोर्ट ने सरकार के जवाब और एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर ऐतराज जताया है। एफआईआर इस तरीके से ड्राफ्ट की गई है जिसमें आरोपी की करतूतों का जिक्र नहीं है। इसके साथ ही एफआईआर को अगर चुनौती दी गई तो आसानी से रद्द हो सकती है। अदालत के खिलाफ खरी नहीं उतरी है एफआईआर और सरकार बताए कि एफआईआर के आरोपी मंत्री के अपराध का जिक्र क्यों नहीं है। बेहद सख्त टिप्पणियां की गई है हाईकोर्ट की तरफ से और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आज हम जो ऑर्डर करेंगे वो भी आप देखिएगा। तो हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त आदेश दिए हैं कि एफआईआर में सुधार की जाए और हाईकोर्ट में जो भी पूरा ऑर्डर दिया गया था एफआईआर में पूरा ऑर्डर शामिल करने के लिए कहा गया है और यह भी कहा गया है कि बिना किसी हस्तक्षेप और दबाव के एफआईआर को जांच आगे बढ़नी चाहिए। वेकेशन के बाद टॉप ऑफ द लिस्ट में होगी अब इस पूरे मामले की सुनवाई। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से फटकार और दूसरी तरफ हाई कोर्ट से भी सरकार को फटकार लगी है क्योंकि उनका कहना है कि आप देखिए किस तरह से भोपाल में ड्राफ्टिंग होती है और महू के मानपुर में जाकर के फिर एफआईआर दर्ज होती है। और इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि आज हम जो ऑर्डर देंगे जरा आप उसको भी देखिएगा। तो मंत्री विजय शाह की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। 48 घंटे बाद मंत्री विजय शाह ने जब उनके खिलाफ उनको लगा कि अब सख्त एक्शन लिया जा सकता तब आकर के सफाई दी, माफी मांगी, खेद जताया। लेकिन लगातार विपक्ष के साथ ही सबकी ये मांग है कि अब मंत्री विजय शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए सरकार ने जिस तरह से एफआईआर दर्ज कराई है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, तो यह हाईकोर्ट ने साफ पूछा है कि हाईकोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया था उसका जिक्र अच्छे से क्यों नहीं है। इस तरह की एफआईआर दर्ज की है कि जिसमें आरोपी की करतूत को जिक्र ही नहीं किया गया है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं जबलपुर का। विजेंद्र पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस वक्त ये पूरी सुनवाई चल रही थी विजेंद्र पांडे अंदर कोर्ट में ही मौजूद थे। विजेंद्र, एक नहीं कई सख्त टिप्पणियां सरकार के रवैये पर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और सीधे ये कह दिया है कि अब जब हम वर्क ऑर्डर जारी करेंगे तब आप देखिएगा। इसके साथ ही यह भी कि एफआईआर इस तरह से ड्राफ्ट की गई है कि उसमें आरोपी की करतूतों को उजागर ही नहीं हो रहा है, यानी कि साफ है कि बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि छोड़ेंगे तो नहीं। आपने इस तरह से विवादित टिप्पणी की है। तो बिल्कुल आकांक्षा, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने भारत देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान का जो गंदा खेल खेला था उसमें विजय शाह को सिर्फ आज मात हासिल हुई है। और वहां आपने देखा, हमने सुबह से ही बताया था दर्शकों को कि आज सुप्रीम कोर्ट की शरण में विजय शाह पहुंचेंगे, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। ये कहा कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं और कितने घटिया शब्दों का इस्तेमाल वो देश की एक भारतीय सेना की कर्नल के लिए कैसे कर सकते हैं जिसमें सांप्रदायिक वेमनस भी फैल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को तगड़ा झटका दिया, उनकी जो याचिका थी उसे उनकी प्ली को ठुकरा दिया और इधर फिर निगाहें जबलपुर हाईकोर्ट पर की। और आज जबलपुर हाईकोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तब मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने एफआईआर की कॉपी जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच के सामने रखी। लेकिन कुछ देर उसे पढ़ने के बाद कल टिप्पणियां जो जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने की वो लगातार जारी रही। एफआईआर की कॉपी देखने के बाद उन्होंने कहा कि एफआईआर तो ऐसी है जो आसानी से क्वेश्चन की जा सकती है। सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत इसे मंत्री विजय शाह कोर्ट को चुनौती दे सकते हैं और चूंकि कमजोर एफआईआर की गई है लिहाजा उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। महाधिवक्ता की ओर से कहा गया कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है, उनकी मंशा पर सवाल ना उठाया जाए। लेकिन फिर एक तल्ख टिप्पणी करते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा कि आपकी मंशा क्या है यह आपके कर्म से पता चलता है। और इस पर आगे बढ़ते हुए तो कोर्ट ने यह भी कहा कि
आप देखिएगा कि आज हम किस तरह का ऑर्डर देते हैं। और मुख्य तौर पर अनुराधा शुक्ला भी डिवीजन बेंच में थी जस्टिस, उनकी ओर से भी कहा गया कि यदि कोई अपराध हुआ है, मंत्री विजय शाह के जिस अपराध पर हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है, उस अपराध का जिक्र तो इस FIR में किया ही नहीं गया है। फिर महाधिवक्ता की ओर से जरूर कहा गया कि एरेक्टर में हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी लगाई गई है, इसे भी कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने ये माना कि आपने जो FIR की है उसकी ड्राफ्टिंग बेहद खराब है, इसका फायदा सीधे तौर पर आरोपी मंत्री विजय शाह को मिलेगा और ऐसे में सरकार को FIR में बड़े सुधार करने होंगे। कोर्ट ने ये कहा है कि वो FIR से पूरी तरह से असंतुष्ट है और इस FIR को सुधारा जाए। इसमें मंत्री लेकिन विजेंद्र बार बार कटघरे में नहीं खड़े हो जा रहे हैं क्या? एक तो आप पहले खुद से FIR दर्ज नहीं कराते, हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, 4 घंटे का समय देता है, रात 11:30 बजे तक FIR दर्ज नहीं करवा पाते आप, और फिर जब आपने FIR दर्ज कराई तो फिर हाईकोर्ट ही टिप्पणी कर रहा है कि अदालत के विश्वास पर खरी नहीं उतर रही है FIR, इसमें वो ठीक तरीके से लिखा नहीं गया और उसका लाभ भी मिल सकता है मंत्री विजय शाह को। यानी कि बचाने की कोशिश शुरू हो गई थी तब से ही, जब से हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी, DGP के खिलाफ अवमानना का केस दायर कर दिया जाएगा यदि FIR दर्ज नहीं होती है। यानी कि सब कुछ अभी भी यही सब किया जा रहा है कि मंत्री विजय शाह बच सके। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ये पूरे मसले को लेकर जिस तरह से गंदी भाषा का इस्तेमाल कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए मंत्री विजय शाह ने किया, उसके बाद पूरे देश में जनभावनाएं, मध्य प्रदेश में जो पब्लिक इंटेंशन थे वो उनके खिलाफ जा रहे थे। लेकिन 48 घंटों तक सरकार ने क्या किया, एक तरह से एक्सपोज हुई है सरकार इस और भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर कि ऐसे मंत्री को कैबिनेट से बाहर नहीं किया गया और FIR भी नहीं की गई। FIR तब की गई जब हाईकोर्ट की ओर से ऑर्डर दिया गया और उस ऑर्डर देने के बाद DGP पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की चेतावनी देने के बावजूद जो FIR दर्ज की जाती है उसमें मंत्री विजय शाह की करतूतों को, उनके अपराध के तरीके को छिपा लिया जाता है और यही वजह है कि कोर्ट ने मंशा पर सवाल उठाए। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, और मंशा पर सवाल तो उठ ही रहे हैं जब से ये बयान दिया गया था और उसके बाद जो एक्शन नहीं लिया गया, FIR दर्ज नहीं हुई, उसके बाद से मंशा पर सवाल उठ रहे थे। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फटकार भी लग चुकी है, हाईकोर्ट ने फिर से फटकार लगाई है। देखते हैं अब जो FIR की बात कही जा रही है, हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर की बात कही, उसके बाद FIR में कितना बदलाव होता है और फिर कितनी मुश्किलें बढ़ती है मंत्री विजय शाह की। आप नजर बना के रखिएगा विजेंद्र, पूरी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।